आईआईटी आईएसएम धनबाद के यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग की ओर से शुक्रवार यानी कि 10 अक्टूबर 2025 को पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ई कॉथेरम 2025 का भव्य शुभारंभ किया गया। यह आयोजन संस्थान के शताब्दी समारोह के अंतर्गत आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह संस्थान के गोल्डन जुबली लेक्चर थिएटर में सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। सम्मेलन में देश और विदेश के विशेषज्ञों ने तरल गतिकी, ऊष्मा स्थानांतरण, स्वच्छ ऊर्जा तथा थर्मोफ्लूइड प्रणालियों जैसे विषयों पर अपने विचार और शोध प्रस्तुत किए। संस्थान प्रशासन ने बताया कि यह सम्मेलन शोध और नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ तथा युवा शोधार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने विचार साझा करने का अवसर मिला। So it's actually the international conference on thermal fluids. Yeah, so I think the organizer is able to bring the researchers from across India as well as from overseas. I myself from Singapore. So it's actually very encouraging to see all the wonderful work that done here in Singapore. But certainly we also hope to exchange knowledge, right, with fellow researchers here, so that we can explore collaborations, we can actually explore joint educational programs. So I think this is actually the inaugural conference. I certainly look forward to attending more conferences in the coming years. How significant was that? So the thermal fluids has been around for decades, right? So it's not new, but because of some of the latest development, for example, AI workload, AI data centers, we are finding that the thermal fluid is now actually becoming one of the first consideration. In the past, it's always, for example, electronics, the power. Then you think about how do you do the cooling, the heat dissipation. But because of the very stringent requirement imposed, for example, by application like AI, so thermal fluids is now actually in fact coming to the forefront. So I think it's actually exciting times for academia, for researchers that are actually working in this domain. ये थर्मल फ्लूइड इंजीनियरिंग के ऊपर जो आज कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। कोई भी चीज जब ऑपरेट करता है वो गर्म होता है। जब गर्म होता है उसका लाइफ कम भी हो जाता है, उसका ऑपरेशन में प्रॉब्लम होता है। और ये सब अगर हम देखेंगे कि कम करने के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसका बहुत योगदान है। इसका भारत का इसमें कितना योगदान रहेगा? नहीं, देखिए कॉन्फ्रेंस तो हो रहा है भारत में, तो भारत का योगदान तो रहेगा ही रहेगा। आप जब देखेंगे कोई भी कॉन्फ्रेंस भारत में हो रहा है वो हम यहाँ करके हम भारत का बाहर का लोगों को इसमें सूचित कर। भारत में जब हो रहा है भारत का ही लोग कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल का जो लोग है वो हमारे से सीखने के लिए आए हैं, हम उनसे सीखने के लिए नहीं है। तो उसमें ये कब तक ये आज का रिसर्च का बात नहीं है, ये रिसर्च हो चुका है, उसका डिस्कशन इधर हो रहा है। ये डिस्कशन में और रिसर्च कैसे आगे जाएगा उसके ऊपर चर्चा होके ये आगे बढ़ाने का चीज है। एंड रिसर्च एक ऐसा चीज है वो कभी बंद नहीं होता है, वो आगे 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 चलता रहता है। टोटल जो क्या आउटपुट है? देखिए अगर आप थर्मल चीज का बात करेंगे, जो थर्मल जैसे मैं पहले बोला, थर्मल चीज गर्म करता है कोई भी चीज। जब चीज गर्म हो जाता है उसका परफॉर्मेंस आपका डिग्रेड कर जाता है। आप आईसी चिप लीजिए, कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चिप लीजिए, कोई भी सेमीकंडक्टर चिप लीजिए, उसमें गर्म के कारण वो खराब हो रहा है। जैसे आप देखे होंगे कोई जल गया, जल क्यों जाता है? गर्म जो हो जाता है जल जाता है। उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा वो थर्मल फ्लूइडिक का रिसर्च। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।